जैसा मैंने कहा था कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले वीडियोस का एक मेजर डोमेन कंटेंट क्रिएशन होगा और इस कंटेंट क्रिएशन का एक प्रीमियम साइड मनी, रेवेन्यू, फाइनेंस, इन चीजों के बारे में हम ज्यादा बातें करेंगे। चीजों को जेनेरिक नहीं रखना है, चीजें प्रीमियम एंड पर होंगी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जितना अभी तक मैंने कुछ सीखा है ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट क्रिएशन के अंदर इन तरीकों से हम पैसे जनरेट कर सकते हैं, कितने पैसे जनरेट कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगे, गलतियां क्या कर सकते हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, आप चीजों को और जल्दी फास्ट ट्रैक कैसे कर सकते हो, सारी चीजों के बारे में आगे आने वाले वीडियोज में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर चाहे आपको इसे एक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल की तरफ लेकर जाना हो, ऑफलाइन सेंट्रिक चीजें करनी हो, हर एंगल से जो पैसों से जुड़ी बातें हो सकती है कंटेंट क्रिएशन के अंदर, हम सारी चीजें करने वाले हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पूरे सेगमेंट को टच करने से पहले हम पॉसिबिलिटीज समझ लें कि कंटेंट क्रिएशन के अंदर पैसा कितना है, किन किन तरीकों से आप पैसे बना सकते हो और हर तरीके के अंदर कितने पैसे बन सकते हैं। चीजों को हम जेनेरिक नहीं रखेंगे कि इस तरीके में आप इतना पैसा बना सकते हो, इस तरीके में आप इतना पैसा बना सकते हो, नहीं, रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज समझेंगे कि कितना सब्सक्राइबर है, कितने व्यूज है, क्या चीजें कितनी आ रही है, किस डोमेन में हो तो कितने पैसे बन सकते हैं, कितने कितने तरीकों से बन सकते हैं, और चीजें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे, यानी कि जो चीजें मैंने कर रखी हैं, जो चीजें हमने सीख रखे हैं, उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। इसलिए कंटेंट क्रिएशन भी बहुत अलग अलग तरीकों के हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, बहुत सी चीजें हैं, बट जो मेरा प्राइमरी डोमेन है यूट्यूब, उसके बारे में हम ज्यादा बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर समझ लो कि हमने किन किन डोमेन्स को टच किया है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो हमने YouTube के लिए एडसेंस होता है, जो आप बोलते हो ना एड रेवेन्यू, जो पर 1000 व्यूज के कितने पैसे मिलते हैं, तो वो आपका एडसेंस हो गया। आपका अफिलिएट हो गया, चाहे आप Amazon अफिलिएट के बारे में बात कर लेते हो, फ्लिपकार्ट अफिलिएट एंड बहुत से क्लिक बैंक जैसे भी बहुत सारे साइट्स होते हैं, बट मैंने प्राइमरी 2 डोमेन में काम किया, Amazon एंड फ्लिपकार्ट। अगर आपके पास स्पॉन्सर्स आ रहे, स्पॉन्सरशिप्स के बहुत अलग अलग तरीके हैं जिसके बारे में ब्रीफ में आज के इस वीडियो में पॉसिबिलिटीज समझेंगे, लेकिन स्पॉन्सरशिप्स कितना डिटेल है, कितने अलग अलग तरीके की चीजें होती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है, इसके ऊपर एक डिटेल डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनेगा। तो हमने समझा एडसेंस, हमने समझा अफिलिएट मार्केटिंग, हमने समझा स्पॉन्सरशिप्स। इसके बाद आते हैं आपके कोर्सेज। अगर आप कुछ सिखा रहे हो, उसका कुछ एक प्रीमियम डोमेन ढूंढ चुके हो जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, उनके आप ऑनलाइन पेड कोर्सेज भी बेच सकते हो अगर आप चाहते हो वहां से कुछ रेवेन्यू जनरेट करना। अब इसमें भी है ना कि कोर्सेज क्या हम सारे पेड लेकर आते हैं, कितने फ्री कितने पेड, ये सारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेज है हम डिटेल वीडियो में आगे आने वाले वीडियोज में समझेंगे। इसके बाद आप अपने सर्विसेज लॉन्च कर सकते हो। तो ये कुछ 5 हमारे प्राइमरी डोमेन्स थे जिन जगहों से हमने कुछ रेवेन्यू जनरेट किया है, और भी कुछ चीजें, छोटी बड़ी चीजें थी जो कि आगे आने वाले वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 5 हमारे प्राइमरी डोमेन थे जहां से हमने अभी तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है। तो 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जैसा, क्योंकि शायद आप भी बहुत सारे ऑडियंस हमारे पास नए आ रहे हो, तो उनके लिए बता दूं कि अगर आप पूछोगे भैया आपने कितना जनरेट किया, तो वो चीजें हम ना तो इस वीडियो में ना ही आगे आने वाले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा है कि आप तरीके सीखो, आपको पॉसिबिलिटीज पता लगे, मैंने कितना किया उसका हिसाब किताब लेकर ना बैठो, ठीक है, क्योंकि वो चीजें शेयर करना मुझे पसंद नहीं। तो चलिए अब समझते हैं कि किसके अंदर क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले अगर आपको YouTube एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट करना हो, तो इसके अंदर आप समझिए मोटा मोटी तौर पे, अगर आपकी ऑडियंस इंडियन है, ठीक है, अगर आप हिंदी में कंटेंट बनाते हो, इंडिया के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, देन पर 1000 व्यूज के आपको 25 रुपए से लेकर 30-40 रुपए तक मिल सकते हैं। अब इसके अंदर कॉमेडी वीडियोज बना रहे हो, लाइक कुछ एक प्रीमियम डोमेन को टच नहीं कर रहे हो, कॉमेडी वीडियोज मतलब देखो YouTube के ऊपर आप देखोगे जिस तरीके का वीडियो है उसी तरीके के एड्स आते हैं। तो अगर कॉमेडी वीडियोस देख रहे हो तो कॉमेडी एड्स ही आपके वीडियो के ऊपर आएंगे। तो यूजुअली उस तरीके के एड्स आपको 20 रुपए से लेके 25 रुपए के आसपास पर 1000 व्यूज आपको पे करेंगे। हाई एंड पे चले जाते हो, कुछ फाइनेंस के वीडियोस बना रहे हो, कुछ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के बारे में वीडियो बना रहे हो, तो वहां पर ज्यादा पे करते हैं। ये आपके 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए से लेकर कई बार 100-200 रुपए तक भी पर 1000 व्यूज चला जाता है। लेकिन मोटा मोटी अगर ऑन एन एवरेज पकड़ के चलो 25 रुपए से लेकर 40 रुपए के बीच में आप रहोगे पर 1000 व्यूज। अब आप लगा लो अंदाजा कि आप जिस तरीके से जो वीडियोस बना रहे हो कितने व्यूज जाते हैं आपके महीने के। अगर महीने के सपोज करो आपके 10,000 व्यूज जा रहे हैं और 25 रुपए, 30 रुपए हम पकड़ के चले आपके पर 1000 व्यू का, तो आप महीने के 300 रुपए जनरेट कर रहे हो। अब जिसके 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं महीने के, तो 1 मिलियन मतलब 1000 गुने 1000, तो 1000 के कितने मिल रहे थे? 30 रुपए, तो 30,000 रुपए।
तो सिंपल कैलकुलेशन से आपके व्यूज कितने आ रहे हैं, एडसेंस हमने समझ लिया। अब समझते हैं भैया कि अगर आप चलते हो अफिलिएट मार्केटिंग की तरफ, तो अफिलिएट में ऐसा है कि Amazon अफिलिएट अगर प्रोडक्ट्स Amazon के आप अफिलिएट लिंक्स अगर अटैच करो अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो यहां पर क्लिक के पैसे नहीं मिलते। Amazon अफिलिएट कुछ इस तरीके से काम करता है कि सपोज करो किसी ने आपके लिंक पर क्लिक किया, आज आपके लिंक पे क्लिक करने के बाद अगले 24 घंटे के अंदर अगर उन्होंने कुछ परचेस किया है तो उस परचेस के आपको ऑन एन एवरेज 4.5 से लेकर 5%, लगभग एवरेज 4.5% हमें उस प्रोडक्ट का कमीशन मिलता है। अगर कोई 1000 रुपए का प्रोडक्ट परचेस किया गया है तो आपको 45 रुपए मिलेंगे। 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो 4.5 रुपए मिलेंगे। 4.5% ऑन एन एवरेज Amazon देता है। ठीक है, Amazon की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट रेट्स हैं, बट मैक्सिमम प्रोडक्ट से 4.5% है। अगर फ्लिपकार्ट के बारे में बात कर लेते हो देन वहां भी 5 से 6% का चलता है। फ्लिपकार्ट डायरेक्ट आपके, अब देखते होगे ना कि टैग प्रोडक्ट्स, तो फ्लिपकार्ट डायरेक्टली आपके वीडियो के बीच में आता है फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स, तो उनके परचेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और Amazon वाले डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पहले भेजना पड़ेगा, फिर उस पर क्लिक करके लोग देखेंगे, तो वहां थोड़े परचेस होने के चांसेस कम होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने जो वीडियो बनाया है वो कितनी ज्यादा नीड को टारगेट करती है। जैसे हमने एक कैलकुलेटर का वीडियो बनाया था, ठीक है, कि बेस्ट साइंटिफिक इंजीनियरिंग कैलकुलेटर, उस पर हार्डली मुझे लगता है कि 40,000 के आसपास व्यूज गए होंगे और 200 के आसपास कैलकुलेटर्स बिके होंगे। हर कैलकुलेटर की वर्थ आपकी 1,500 के आसपास थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आप जिस टारगेट, अब जैसे कैलकुलेटर वाले हमारे थोड़े ज्यादा सेल हुए, बाकी सारे ऑलमोस्ट हमने 150 से 200 इस तरीके के अफिलिएट वीडियोस बना रखे थे। उसमें कैलकुलेटर वाला डोमेन हमारा थोड़ा ज्यादा चला क्योंकि कैलकुलेटर के वीडियोज इंटरनेट पे थोड़े कम थे। तो अगर आप कैलकुलेटर सर्च करते हो तो आप मेरे ही वीडियोज तक पहुंचते। हालांकि ये चीजें अब हमने रिमूव कर दी हैं, उसका रीजन अलग है, हमने डेडिकेटेड उसका वीडियो बना रखा है। आज की इस वीडियो में उसमें हम टच नहीं करेंगे। तो आपको आइडिया मिल रहा है कि आप जिस डोमेन को टच कर रहे हो उसके अंदर अगर ऑडियंस सर्च करता है तो क्या इकलौती आपकी वीडियो है, आपने कितने नीड को टच किया हुआ है, चांसेस क्या है आपके प्रोडक्ट सेल होने के। आप एक कन्वर्जन रेट पकड़ के चलो तो 0.1% से लेके 1% सेल के चांसेस होते हैं। किसी भी Amazon अफिलिएट या फिर फ्लिपकार्ट के आपके जितने भी व्यूज आए हैं उसके 0.1 से लेकर 1% ऑन एन एवरेज, अगर आपका ढंग का वीडियो है, ढंग का मतलब बहुत बढ़िया नहीं बोल रहा हूँ, बहुत खराब भी नहीं, एक एवरेज वीडियो है, देन 0.1 से 1% चांसेस होंगे। यानी कि अगर 1000 व्यू आया है तो चांसेस है अगर बहुत बढ़िया वीडियो है देन 10 प्रोडक्ट्स बिक जाए। लेकिन अगर एक नॉर्मल एवरेज है, खराब भी नहीं, एक एवरेज वीडियो है, देन 1000 में एक प्रोडक्ट आपका बिक जाएगा, 1000 व्यू पे एक प्रोडक्ट। इस तरीके से आप लेकर चल सकते हो। और जैसे जैसे आपके व्यूज इंक्रीज होंगे उस वीडियो के ऊपर आपके प्रोडक्ट्स सेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप खुद देखो, जिस वीडियो पे ज्यादा व्यूज होते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी अचानक उस वीडियो पे बढ़ जाती है। इसलिए कोई भी ज्यादा व्यूज जब आपके उस वीडियो पे होंगे, कोई भी उस वीडियो को देखेगा ज्यादा एक सीरियसनेस के साथ उस वीडियो को देखता है। तो जैसे जैसे व्यूज इंक्रीज होते हैं, जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होते हैं, सेल होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आप बात कर लो भैया स्पॉन्सरशिप्स के बारे में, देन स्पॉन्सरशिप्स के बहुत से तरीके हैं। या तो आप पर वीडियो पे आप चार्ज कर सकते हो कि इस एक वीडियो बनाने के मैं इतने चार्ज लूंगा। डेडिकेटेड वीडियो यानी कि पूरे वीडियो में सिर्फ आपकी बातें होंगी तो इतना चार्ज होगा। इंटीग्रेटेड वीडियो है, मतलब एक प्रॉपर वीडियो के बीच में आधे से 1 मिनट के बारे में आपका मेंशन होगा तो इतना चार्ज करूंगा। अगर कमीशन बेसिस पे हो सकता है, यानी कि कुछ एक्शनेबल आइटम्स है कि आपने किसी प्रोडक्ट के साथ वीडियो बनाया, उनके कुछ अगर कोर्सेज हैं, बैचेस है या फिर कोई प्रोडक्ट सेल होगा तो उसका 8%, 10%, 15% कुछ कट हमारा होगा। ठीक है, तो यहाँ भी जो सेल होने के चांसेज हैं ये थोड़े Amazon और फ्लिपकार्ट से थोड़े से कम रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब डिपेंड करता है जो ब्रांड है वो ब्रांड कितना पॉपुलर ब्रांड है और उस पॉपुलर ब्रांड के कितने वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। अगर सिर्फ गिने चुने वीडियोस में एक वीडियो आपका भी आ रहा है और ब्रांड बहुत पॉपुलर है, देन आपके सेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो उस पे आपको कमीशंस भी ज्यादा प्रोडक्ट्स के लिए मिलेंगे। यहाँ पर सब्सक्राइबर्स भी मैटर करेंगे। सब्सक्राइबर्स मान लेते हैं आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूज भी उसके प्रोपोर्शनल में आ रहे हैं, यानी कि 10,000 व्यूज के आसपास पर वीडियो आ जाता है। चलो 10,000 नहीं, 5,000 के आसपास आ जाता है, तो ब्रांड कहीं ना कहीं आपको 2 से 2,500, 4,000 के आसपास पे कर सकती है। ठीक है, अगर प्रॉपर एक सीरियस डोमेन जैसे एजुकेशनल डोमेन वगैरह है तो यहां पर भी जैसे हम सेम व्यूज के लिए सेम सब्सक्राइबर बेस, जब हमारे चैनल पे व्यूज सेम आ रहे हैं, हर वीडियो पे सब्सक्राइबर सेम आ रहे हैं, सेम सीजन है, सेम मंथ में, एक ब्रांड से अलग चार्ज करते हैं, दूसरे ब्रांड से अलग चार्ज करते हैं। डिपेंड करता है कि हम उनके जिस प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की वर्थ क्या है। अब जैसे कुछ कॉलेजेस थे उनके चार्जेस ज्यादा थे क्योंकि उन्हें उस वीडियो पे उतने ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होंगे, तो उससे प्रोपोर्शनल होकर चीजें चलती हैं। ठीक है, तो
वही मैं कह रहा हूं कि हर किसी के ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। अब जैसे स्पॉन्सरशिप में आपको प्रॉपर पूरा आइडिया नहीं लगा भैया कितने, क्योंकि पूरी एक इन डेप्थ टॉपिक है। तो अफिलिएट हो गया, हमारा एडसेंस हो गया, स्पॉन्सर हो गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते भैया कोर्सेज यानी कि मान लेते हैं आपने कुछ वीडियोज बनाया, आप वीडियो सिखाने वाले कुछ बनाते हो, और अगर सिखाने वाले नहीं भी बनाते हो, जैसे कुछ रणवीर अलाहाबादिया के बारे में देख लो, वो तो पॉडकास्ट बनाते हैं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने चीजें सीखी है, वीडियो कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब पे कैसे काम करना है, उसी के आप कोर्सेज लॉन्च कर सकते हो। तो अगर आपको कोई ऐसा प्रीमियम लगता है भैया कि इस कोर्स को मैं फ्री में प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे कुछ चार्ज करना चाहिए, तो आप उसे ऑनलाइन कोर्स के तौर पे बेच सकते हो। अब देखो, हर ऑनलाइन कोर्स को ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है भैया प्रीमियम है तो बस ऑनलाइन कोर्स को बेच ही दूं। पहले कुछ चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पहले वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके कोर्स पे आते हैं। ठीक है, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यू प्रोवाइड किया, फिर जाकर आप कोर्स पे आए, देन उस कोर्स की वर्थ क्या है। अगर कोर्स बहुत बढ़िया है देन सेल होने के चांसेस 1% है। यानी कि 100 व्यू आए हैं, कोर्स बहुत बढ़िया है, शानदार है, देन हो सकता है 100 में 1% परचेस करें। अगर आपको लगता है भैया कि एक एवरेज सा कोर्स है देन 0.1% चांसेस सेल होने के, 1000 में 1% परचेस करें। और अगर बहुत बढ़िया नहीं है, मतलब बहुत एवरेज से भी काफी कम है, लेकिन अगर सब्सक्राइबर बेस ज्यादा है, सब्सक्राइबर बेस कम है लेकिन वीडियो मतलब कोर्स में ज्यादा दम नहीं है, तो चांसेस जो सेल ना हो। लेकिन अगर सब्सक्राइबर बेस बहुत ज्यादा है, 40,000, 50, 10, मतलब अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, क्योंकि जो हम कोर्सेज सर्विसेज लॉन्च करते हैं उनमें कुछ कोर्सेज कुछ बहुत बढ़िया होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ हर तरीके के कोर्सेज होते हैं, हर तरीके के सर्विसेज होते थे हमारे। तो उस हिसाब से 15-20,000 भी अगर आपके पास सब्सक्राइबर बेस है, देन चांसेस है कि 0.01% यानी कि 10,000 में एक ही सेल हो। इस तरीके के भी रेशियोज रहेंगे आपके पास। अब आप देखिए कि आपका जो कोर्स है उसका वर्थ क्या है। अब ऑनलाइन डोमेन में हो देन कोर्सेज के लिए आप 10,000 और 20,000 प्राइस चार्ज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप एक लॉन्ग टर्म कोर्स, 1 साल 2 साल का कुछ कोर्स बेच रहे हो, एक बड़ा कुछ एक डोमेन हुआ। कोर्सेज यूजुअली ऑनलाइन इंटरनेट पे 100-200 रुपए, 300, 400, 500 के आसपास के ही रेंज के बिकते। डिपेंड करता है वो कितना वैल्यूएबल कोर्स है, आप खुद एक कितने बड़े ब्रांड हो, उन चीजों के ऊपर प्राइसिंग वेरी करेगी। तो इसके बारे में प्रॉपर भैया कोर्सेज किस तरीके से बनाने हैं, कैसे काम करने हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, थिंग्स टू अवॉइड, सभी के ऊपर हम वीडियो लेकर आएंगे। नेक्स्ट अगर हम क्विकली बात कर ले भैया सर्विसेज, तो इसके भी सेम रहेंगे। अगर आप कुछ सर्विसेज लॉन्च करते हो, किसी को हेल्प करना, किसी को कुछ काउंसलिंग, किसी को कुछ गाइडेंस एंड डिफरेंट टूल्स एंड सर्विसेज कुछ लॉन्च करते हो, इसके भी सेल होने के इसी प्रकार के फॉर्मेट रहते हैं, जो भी हमने कोर्सेज के बारे में बात किया। तो ये कुछ थे कि आप किन किन डोमेन्स में कितने पैसे बना सकते हो, कितने अलग अलग तरीके हैं। अब हर किसी का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंट डोमेन के हिसाब से अगर बात करने जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हर किसी के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।